जो लोग टॉप कर रहे हैं, वो लोग भी घटना चक्र पढ़ के गए हैं, लूसेंट पढ़ के गए हैं। जो लोग फेल हो जा रहे हैं, वो लोग भी घटना चक्र और लूसेंट पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ अलग से पढ़ लिया, कहीं अलग से जाकर के कुछ और फैक्ट निकाल लिए। ना, 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 ना। ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करना। कम डेली टारगेट दूँगा, जिससे आपकी पढ़ाई में बूस्ट मिलेगा और इम्प्रूवमेंट एरिया हो जाएगा और आपके ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा कि हाँ, एटलीस्ट मुझे इतना तो खत्म ही करना। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से शिद्दत से चल रही होगी, ठीक है? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? आप उसको रिलेट करके देखिएगा। आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो लोग टॉप कर रहे हैं, वो लोग भी घटना चक्र पढ़ के गए हैं, लूसेंट पढ़ के गए हैं। जो लोग फेल हो जा रहे हैं, वो लोग भी घटना चक्र और लूसेंट पढ़ रहे हैं। तो उनके और फेल होने वाले बच्चों में ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं? ऐसे उनमें क्या अंतर है और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो बार-बार फेल हो जा रहे हैं? और एक बार जो प्री क्वालीफाई कर लेगा, फिर उसका चाहे वो पीसीएस का प्री हो, चाहे वो बिहार पीसीएस का प्री हो, ठीक है? और फिर चाहे जिस भी स्टेट का पीसीएस हो, ठीक है? और चाहे आरओ एआरओ का हो। इस स्तर के कोई भी एग्ज़ाम उनके एटलीस्ट प्रीलिम्स के आरंभिक परीक्षा के तो नहीं रुकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आप ऐसा क्या नहीं करते हैं कि सेम सोर्स आप भी फॉलो कर रहे हैं, सेम सोर्स वो भी फॉलो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट क्लियरिंग द एग्ज़ाम। सो व्हाट इज़ द डिफरेंसेस? नाउ लेट मी टेल यू। दोस्तों, उनमें और आप में एक मेजर डिफरेंस ये है कि पहली चीज़ उनकी ये है कि उनका सिलेबस खत्म है और आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं हुआ है। आप ये चीज़ फ़ील करके और रियलाइज़ करके हमको ईमानदारी से कमेंट में बताइए। और पहली बात तो आप एक्सेप्ट करना चालू करो, स्वीकार करना चालू करो कि हाँ, ये बात तो सही है, ये गलती तो है मुझ में। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाएँगे। आप वहीं इर्द-गिर्द घूमेंगे। पहली चीज़ उनकी क्या है कि उनका सिलेबस खत्म है। उनकी उनकी दूसरी चीज़ क्या है कि वो रिवीज़न को नया पढ़ने से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं किसको? रिवीज़न को। आज अगर उनको कुछ नया नहीं पढ़ना है, अगर आज उनको कुछ पढ़ना भी होगा, उनको कोई काम भी पड़ जाए, तो वो नया पढ़ने को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो रिवीज़न को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ उनकी ये है कि उनको एमसीक्यू से खेलना आता है और आप एमसीक्यूज़ में भटकते रहते हो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप जब तक एमसीक्यूज़ में मास्टर नहीं बन जाएँगे, एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की एप्टीट्यूड क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड नहीं कर पाएँगे, आपका कभी नहीं होगा, आपको चाहे जितना नॉलेज हो। बात समझिएगा, है ना? आप 3 चीज़ें, फर्स्ट फिनिश द सिलेबस, सेकंड रिवाइज़, 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 रिवाइज़। जितने बार इस शब्द को बोलूँ उतना ही कम है। थर्ड क्या है? प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा नहीं। और आपको क्या लगता है वो बहुत एक्स्ट्रा जाके पढ़ लेते हैं? आपको लगता है कि वो जाकर के कुछ अलग से पढ़ लिया, कहीं अलग से जाकर के कुछ और फैक्ट निकाल लिए? ना, 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 ना। ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करना। कम पढ़ना, क्वालिटी वाला पढ़ना और बार-बार रिवाइज़ करना, दिस इज़ सफिशिएंट। ज़्यादा पढ़ना, रिवाइज़ ना करना, मल्टीपल सोर्सेज़ फ़ॉलो करना, इधर की बात सुनना, उधर की बात सुनना, ठीक है? आज पढ़ देना, कल ना पढ़ना, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाना, ये सब फेल्योर के रीज़न है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। दोस्तों, इन एरियाज़ पे आप कम कर लो और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम ना निकले, गारंटी है इस चीज़ की, चैलेंज है आपको। आप ये करके देख लो, फिर मुझे बताओ। मैंने सोचा है कि अब आपको मैं डेली वर्क दिया करूँगा, ठीक है? डेली टारगेट दूँगा, जिससे आपकी पढ़ाई में बूस्ट मिलेगा और इम्प्रूवमेंट एरिया हो जाएगा और आपके ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा कि हाँ, एटलीस्ट मुझे इतना तो खत्म ही करना है आज का आज, ठीक है? तो दोस्तों, आज के इसका पहला दिन है, डे 1 है, टारगेट 1 है, ठीक है? इसमें क्या है दोस्तों, मैंने पॉलिटी उठाया, पॉलिटी में दोस्तों आपको फंडामेंटल राइट्स खत्म करना है, पार्लियामेंट खत्म करना है, ठीक है? आप इन 2 चैप्टर से देखेंगे, आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम में आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट इससे मिल ही जाने हैं, ठीक है? फिर ज्योग्राफी में दोस्तों आज आपको खत्म करना है मिनरल्स और वो भी मिनरल्स में क्या? आयरन पता करना है, ठीक है? कोल पता करना है। इनकी माइन्स कहाँ-कहाँ पे हैं? कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है? कौन सा राज्य जो स्टेट जो है वो फर्स्ट आता है, ठीक है? और उनकी माइन्स कौन-कौन से हैं, उन्हें मैच कराने के लिए क्वेश्चन इसमें पूछता है। अनुसंधान केंद्र, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, आलू अनुसंधान केंद्र है, मतलब जिस तरह एक पूरा टॉपिक है घटना चक्र में। अनुसंधान केंद्र आपको ये खत्म करना है, ठीक है? घटना चक्र से आप इसको जाकर के रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आपके लूसेंट में भी ये मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको आज की आज खत्म करनी है, ठीक है? फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में दोस्तों आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने हैं। कहाँ से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1900, ठीक है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 तक की, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे 9 बन गया है, ठीक है? सॉरी, 95 हो गया यहाँ पे, ठीक है? इसको कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए, ठीक है? इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 1773 से लेकर के 1935 तक की जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हैं, ठीक है? किस-किस टाइम पीरियड में आए, उनमें क्या-क्या इंप्रूवमेंट्स था, ये सब देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको 16 महाजनपदास हैं, ठीक है? उनके नाम आप याद कर लीजिए, उनकी कैपिटल्स भी आपको याद करना है, ठीक है? साइंस में दोस्तों आपको क्या देखना है आज? विटामिन्स देखने हैं, उनके नेम देखना है, ठीक है? कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? जल में घुलनशील, ठीक है? वसा में घुलनशील, डिसॉल्व इन द वाटर, डिसॉल्व इन द फैट्स एंड डिसीज़, उनसे होने वाली डिसीज़, ठीक है? उनके केमिकल नेम्स, विटामिन ई को रेटिनॉल बोलते हैं, इस तरह से ना उनके नाम याद करिए। फिजिक्स में दोस्तों आपको यूनिट्स तैयार करनी है, क्या करनी है? यूनिट्स तैयार करनी है। यूनिट्स में आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सी यूनिट्स यहाँ पे कौन से दोस्तों यहाँ पे
आई होप आपको दोस्तों आज का ये टारगेट ठीक लगा होगा। ठीक है, आप इतने टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए, और हाँ, अगर आपको तैयार है तो एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, और अगर नहीं तैयार है इनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कल हम डे 2 में मिलेंगे टारगेट 2 के साथ में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो आज समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने जिन जिन बातों को अभी मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इन चीज़ों को आप रिकॉल करो और एक्सेप्ट करो और इनको आगे बढ़ो। ठीक है, इनमें इंप्रूवमेंट लाओ, और फिर आप बताओ कि आपकी पढ़ाई में हफ्ते भर में कितना चेंज दिखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।